अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। आगे चल के मैं आपको इसके रीज़न भी बताऊंगी, लेकिन साथ साथ आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ इतने दिनों बाद, और ये भी बताऊंगी कि मैं कहाँ थी और क्यों थी। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चलें व्लॉग देखें, और साथ साथ मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए कहाँ थी सब। और इतने अरसे बाद आप लोग कहेंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई थी। जो भी थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो बस ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं, इंसान को ख़ुद पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ से कितना दूर हो गया है, कितना मसरूफ़ हो गया है। इतने ज़्यादा कोई ड्रामाज आ जाते हैं ऊपर नीचे। कभी अल्लाह पाक की दी हुई कोई ना कोई परेशानी, जिससे अल्लाह पाक आजमाइश पैदा कर देते हैं। बस कई करीबी फैमिली में फौतगियाँ हो गई, अपने कितने बिछड़ गए, तो बस उसी में बंदा जो है वो मसरूफ़ हो जाता है। फिर होश नहीं रहता आपको कि आप क्या कर रहे थे या क्या करना चाहिए। और उससे निकल भी जाए ना, तो कितनी अरसा आपका दिल जो है वो मुरझाया बुझा सा रहता है। तो मैंने अब आप सोचा कि बस अब जो है वो ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। अल्लाह पाक आगे खैर खैरियत पेश रखें, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। तो बस इस तरह मसरूफ़ियात से मैं बहुत मसरूफ़ हो गई थी ना, आज़माइशों से। एक फ़ैमिली में अपने 2-3 बहुत करीबी समझ लें घर में फौतगियाँ हो गई, जिस वजह से वो ज़हन है ना, जिन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो हो जाएँ तो बहुत मुश्किल होता है बहुत आगे फिर सर्वाइव करना। लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं ना कि मैं ज़ख़म देता हूँ तो मैं मरहम भी ज़रूर देता हूँ। तो वक्त के साथ साथ जो है वो भर जाते हैं ज़ख़म। तो यहाँ पे मैं अब अपनी रूटीन की तरफ आती। ये काम तो तकरीबन हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल मुरझाया हुआ था। दिल ही नहीं करता था कि मेरे ताया अबू की एक डेथ हो गई, फिर मेरे फूफा फ़ौत हो गए, फिर मेरे दादा अबू फ़ौत हो गए। ऊपर नीचे जो है वो हमारी फ़ैमिली में 3 फ़ौतगियाँ आगे पीछे ऐसे हुई हैं अचानक कि बस उससे निकल ही नहीं सक रहे थे। तो खैर यहाँ पर आप सबसे ज़रूर मेरी दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह पाक उनके आखिरी मनाज़िल आसान करें, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करें, आमीन। तो बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। आपने देखा है पीछे बातों बातों में हम गुज़र आए आगे। बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं ये अपने घर की नॉर्मल रूटीन जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, जिस तरह घर में होती है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो यहाँ पे शुरू कर दी था मैंने सफाइयों वाला काम। ये जब मैंने व्लॉग शूट किया था थोड़ा, तब दिन थोड़े से बड़े थे, और अब यकीन करें कोई दिन इतने छोटे हैं कि जो सुबह हुई, दोपहर हुई और शाम हो गई, जिस तरह से मिनटों में गुजर रहे हैं दिन, तो इतने छोटे होंगे। रातें हालांकि कहते हैं लंबी हैं, लेकिन आधे अगर कोई पता चलता हो कि रात लंबी है, उधर से आंखें बंद करो लगता है सुबह, क्योंकि थकावट इतनी हुई हुई होती है। तो बस सर्दियाँ आने वाली हैं, दिन अभी इससे भी छोटे होंगे। मैंने सफाइयाँ की जो नॉर्मल की थोड़ी बहुत होती हैं, फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि बच्चों के फिर आने का भी टाइम हो जाता है एकदम से। सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है। बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद उठ के तो घर के कामों से ही जो है वो पता ही नहीं चलता इतनी देर बच्चे आए। और उसके बाद बच्चों के आने के बाद तो जो टाइम है वो सेकंडों में आई थिंक गुजर जाता है। तो मेरे पास रखी हुई थी बंद गोभी, तो मैंने सोचा अब यही बना लेती हूँ। एक तो ये भी रोज़ रोज़ का जो है वो मसला है कश्मीर है कि रोज़ बनाना क्या है खाने में। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ गोभी भी चढ़ा दी थी, साथ साथ में किचन की भी सफाई अब कर लूँगी लगे हाथ। एक तो जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी हो उस दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस दिन रोज़मर्रा की सफाई करनी हो उस दिन इतना टाइम नहीं लगता। तो बस सब्ज़ी चढ़ाई, साथ साथ में अब नाश्ते के बर्तन भी धो लूँगी, और इस तरह से मैं अपनी रूटीन जो है वो स्टार्ट कर लूँगी। ये हमारे कश्मीर में तो यही सब रूटीन में के कामों में आता है। और मौसम अभी तकरीबन सितंबर भी ख़त्म होने लगा है, लेकिन गर्मी जूँ की तूँ है। यहाँ पे बारिश हुई थी 1-2 दिन, बिल्कुल नॉर्मल सी ठंड रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पंखे चल रहे हैं। ऊपर वाले जो पोर्शंस हैं जिन घरों के, यानी ऊपर वाले, उनमें तो एसी भी चल रहे हैं, इतनी गर्मी है। तो ये कि नीचे वाले फ्लोर में पंखे से काम फ़िलहाल चल जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपकी सिटी में गर्मी की क्या सिचुएशन है। ये कोई नाराज़गी अल्लाह पाक की है कि गर्मी इस दफ़ा ख़त्म ही नहीं हो रही, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये जो सब बस अल्लाह पाक की नाराज़गी। कहीं ज़लज़ले आए, सैलाब आए, किसी जगह तूफ़ान आ रहे हैं, किसी जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी जगह कत्ल हो रहे हैं। आप खबरें लगाएं,
अच्छी खबर कोई भी नहीं मिलेगी कि मुल्क में ये अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ। आपको ये पता चलेगा कि किसी जगह पे कोई बच्चा छत से गिरने से फ़ौत हो गया, किसी जगह करंट लगने से फ़ौत हो गया, किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, किसी जगह ज़लज़ला आया है, सैलाब ने क्या सिचुएशन मचाई रही है, पंजाब आधा डूब गया। ये कश्मीर जो है वो ज़लज़ले कश्मीर में और पंजाब में हर जगह आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक से बस हर वक्त दुआ करते रहनी चाहिए, अल्लाह पाक के ख़ात्मा बिल ईमान करें और खैरियत से जो है वो खैरियत से हमें अच्छी ज़िंदगी ईमान के इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे, आमीन। और मेरे ये सिंक का जो साइड से सिलिकॉन होता है वो उतरा हुआ यहाँ से, अभी मुझे देख के फिर याद आया मेरा 3 दफ़ा यहाँ से हाथ कट चुका है। मुझे डेली अपने हस्बैंड को ये बात बतानी याद नहीं रहती कि मुझे इसके साइड पे ना सिलिकॉन या जो भी चीज़ वो लगती है फेविकॉल वो लगा दें। तो उसके लिए फिर 2-3 दिन पानी भी जो है वो बंद करना पड़ेगा, बर्तन मुझे कहीं और ही वॉश करने पड़ेंगे। लेकिन ये बड़ा एक वो बना हुआ है साइड से ना, जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा आपको खींच के, बच्चों ने वो भी उतार दिया है। साथ मेरे हस्बैंड ने चिकन भी भिजवा दिया था, क्योंकि शाम का दिन इतने छोटे हैं कि इस दिन का बना के रो तो शाम का टाइम आ जाता है। मैंने चिकन भी धोने के लिए डाल के साथ साथ रख दिया था। साथ साथ ये जो रात के बर्तन जिनमें होते हैं चावल वगैरह रखे हुए, बस मैंने वो भी खाली कर लिए थे। मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ धो लूँ और काम ख़त्म हो। तो ये है जी उससे अगले दिन का क्लिप। और हम लोग गए थे पीर चनासी। ये ना इस जब मैं अभी व्लॉग अपलोड करने से काफ़ी दिन पहले का है, हम लोग गए थे ज़ियारत पे पीर चनासी। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा पीर चनासी का। ये तकरीबन हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो थोड़ी ऊंची जगह है ना, तो यहाँ पे ठंड होती है अच्छी खासी। तो हमने सोचा था, गर्मी बहुत थी उस दिन, तो हम लोग थोड़ी देर आए थे। हमने कहा ज़ियारत पे भी हाज़िरी हो जाएगी और थोड़े से ठंड जो है वो ठंडा ठंडा मौसम भी इंजॉय कर आएंगे। उसके बाद वापस आ गए और ये क्लिप मेरे बेटे ने बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हिलता लगेगा कि यहाँ पे मैं बच्चों को केक बना के दे रही थी। तो बस केक जिस तरह चॉकलेट केक नॉर्मल होता है, अंडे ले के मैंने बीट कर लिए। बस मुख्तलिफ़ रेसिपी यूट्यूब खोलो, उस पर आपको केक बनाने की 5000 मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो जो आपको ईजी वे में लगे वो बना लें। मैंने 3 अंडे लिए और बटर लिया और उसको मैंने जो है वो कर लिया था बीट। उसके अंदर मैंने ये पाउडर शुगर, ये मेरे पास पहले से रखी भी थी, अभी मैंने नहीं की, लेकिन दूसरी चीनी भी आप यूज़ कर लें। है घर में जो गाढ़ू केक बन जाते हैं माओं के। तो मैंने इसके अंदर अब चीनी डाल दी, इसको बीट कर लिया अच्छे से। ये क्लिप बच्चों ने मेरे बनाया हुआ है, तो ये हिल रहा है थोड़ा सा। मैंने पहले सोचा इसको कट ही कर दूँ, फिर मैंने कहा बना हुआ है बीच में थोड़ा सा ऐड ही कर दूँ, क्योंकि रेसिपीज़ आजकल हर एक को सब कुछ बनाने आता है, कोई भी ख़ास नहीं है। बस चलें अपना तरीका मैंने कहा आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 2 कप लिया मैदा, उसके अंदर 1 कप डाला कोको पाउडर, उसके अंदर डाला 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसको जो है वो कर लिया छान लिया। थोड़ा सा नमक, पिंक सॉल्ट, और इसको छान लिया। और उसके बाद जो लिक्विड वाला बैटर मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला और बाकी सारी ड्राई चीज़ें जो है वो अंडों वाले मिक्सचर में डाल के उसको फोल्ड कर लिया जिस तरह से होता है नॉर्मल। फिर बीटर से मैंने इसको बीट करके, यानी कि मिक्स कर लेनी है आपने लिक्विड और ड्राई चीज़ें आपस में, इनको अच्छे से मिक्स करके। तो फिर हाँ, सब मेहनत करनी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है। थोड़ा सा जब थिक हो जाए तो उसके अंदर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड करते रहें। साथ मुझे याद आया कि मैंने ऑयल नहीं डाला, फिर केक थोड़ा ड्राई ड्राई लगेगा, तो साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया। और ये अच्छा सा बैटर जिसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कर लें कैसी रखनी है। तो वो फिर मैंने थोड़ा सा और बीट कर लिया। बीच में मैंने थोड़ा सा आई थिंक नेस्ले का दही डाला था, मैंने एक किसी रेसिपी में देखा था। हाँ जी, ये मैंने डाल दिया। मैंने सोचा मैंने वो क्लिप मिस कर दिया, लेकिन मैंने दिखाया है आपको कि मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी गोल वाला मोल्ड, इसमें भी मैंने डाल के केक बेक कर लूँगी और बच्चों को शाम के वक्त दे दो तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं बच्चे। ये सब डाल के ओवन मैंने पहले से प्री हीट करके रखा था, और बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली बार बार पूछ रहे थे मम्मा केक बन गए, मम्मा केक बन गए मम्मा, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बेहद पसंद होती हैं। और यकीन करें बिल्कुल बाज़ार जैसा ही आजकल टेस्ट आ जाता है, क्योंकि चीज़ें हर जगह से अब यही वाली मिल जाती हैं ईज़िली। तो ये मेरा केक चला गया और देखिए मैंने फ़ौरन निकाल दिया, बेक हो गया। फ़ौरन नहीं हुआ था, ये तकरीबन हुआ था मुझे 30 मिनट तो आई थिंक लगे ही थे, टाइम का मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे मैंने निकाल लूँगी केक, और बहुत गर्म था, लेकिन बच्चों ने मुझे इतना तंग किया हुआ था कि
कि बार बार बस करें केक बन गया और बड़े मज़े का केक बना था टेस्ट में और लुक में पता नहीं ऊपर से थोड़ा सा ये ख़राब सा हो गया था, हो जाता है आई थिंक कहीं ना कहीं पे। तो हम फिर वो बात वही आती है, एक्सपर्ट वाला वो नहीं आती ना, एक्सपर्ट जो बना सकते हैं हमें कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, ज़ाहिरी बात है। तो बस अब मैं इसको करके बस जी, तो मैंने आके थोड़ा सा रेस्ट किया, लेकिन बच्चों ने वहाँ पे मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मम्मा पहले केक काटते हैं, मैंने कहा थोड़ी देर इसको ठंडा तो होने दो। फ्रिज में मैं छोड़ के आई थी, लेकिन बस फिर इस तरह से कट करके आपको दिखा दिए, बस बन गया जुगाड़ू केक। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट था। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड लाए थे एयर फ्रायर। आजकल की डिमांड है क्योंकि बहुत ही ऑयली चीज़ें खा के जिस्म में यूरिक एसिड, शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ दिनों से यही मसला चल रहा था। तो फिर उन्हों को मैंने कहा कि आप अपने अपने लिए जो है वो आपको एयर फ्रायर लाजमी लाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है, और ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मार्केट में नहीं आई वो होनी चाहिए। अगर वो देखें कि उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो फिर लाज़मी लेनी चाहिए। मुझे इसकी ज़रूरत थी भी, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह लंच के लिए मुझे जो है वो इससे एक तो हेल्दी ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर से मेरे हस्बैंड को भी डॉक्टर ने बिल्कुल ऑयल और ये सब चीज़ें मना कर दी है, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। तो फिर हमने ये जो है वो परचेज़ कर लिया था। तो ये बड़ा अच्छा था। अभी मैंने तकरीबन 2 दफ़ा यूज़ किया टोटल में, अभी आपको आगे चल के यूज़ करके भी दिखाऊँगी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये कि ऑयल की बचत मैंने अपना भी हो एयर जाती है, फ्रायर जो सेहत है की वो खराब सेट नहीं किया है होती। इस तरह। और अभी फर्स्ट मैं थोड़ा सा कैमरा साफ़ कर लूँ। एयर फ्रायर इस तरह से सेट किया है, और अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसे यूज़ किए। मैंने बच्चों के लिए ना चिप्स लगाए इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होंगे तो फिर मैं देखती हूँ ये कैसे बनेंगे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर जो है वो उन्होंने अपने लिए इस तरह मैंने ये ट्रॉली मंगा के इसे सेट किया है। तो अब ये बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। टाइमर हो गया जी इसका पूरा, ये मैंने बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं जी। वाओ, बहुत देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक्चुअली दूसरा बैच है, पहला मैंने बच्चों को फ्राई कर दिया था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी, मैं आपको पहले से मुझे ना बनाना, मेरे सर पे चादर नहीं है। बिल्कुल जो बेस्ट चिप्स खरीदते हैं ना हम, मज़े का या उस तरह के बिल्कुल कुछ बहुत मज़े के चिप्स हैं गाइस। चलें जब इसको लगा देती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। हो गया बंद, हो गया बंद, ये मैंने उतार दिया। बस यहाँ पे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा एयर फ्रायर के साथ बहुत अच्छा था। आगे भी जो बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा छोटा सा व्लॉग सिर्फ इसलिए था कि मैं जो है वो कम से कम नॉर्मल तो हो जाऊँ, मतलब कि हाज़िर तो हो जाऊँ। तो इसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगी। जी, तो बस यहाँ पे पढ़ी है अब मगरिब की नमाज़। ये आज का व्लॉग इतने दिनों बाद थोड़ा सा बस छोटू सा व्लॉग था, आप लोगों के लिए शूट किया था, शेयर किया था। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।